दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग रॉकिंग रिनेटर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और साथ ही साथ रॉकिंग होंगे। दोस्तों समय हो चला है 7:02 हो चुके हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय है हमारे चीफ गेस्ट को इस मंच पे बुलाने के लिए। आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी लोग इस मंच को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि नए साथी इस मंच पर आ जाएं। आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब होगा क्योंकि आज के हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं हिमांशु पाल सर, जो कि कन्नौज के रहने वाले हैं। दोस्तों एक खास बात बता दूं मैं आपको कि बिल्कुल युवा पर्सनालिटी हैं। 18 से 19 साल सर की उम्र है और सर का डिसीजन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। सर ने मैं कम समय में जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया अपने आप को एक अच्छा फ्यूचर और अच्छा भविष्य के लिए। ये फील्ड बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। तो सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर हमारे इस मंच पर आए। और बता दूं दोस्तों कि प्रोडक्ट और प्लान से रिलेटेड सर आज इस मंच पे बताएंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सभी लोगों को इकट्ठा करके इस मंच पे लेकर के आए। दोस्तों बता दूं कि जैसे ही इस मंच में 100 पार्टिसिपेंट पूरे हो जाएंगे, मीटिंग की सीट फुल हो जाएगी। आप सभी साथी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वह साथी हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति सर के चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हो। दोस्तों चैनल का नाम है एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति। आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, लाइव प्रोग्राम हमेशा की तरह चलता है दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं थोड़ा सा आपको बता दूं हिमांशु पाल सर के बारे में। बिल्कुल युवा पर्सनालिटी है, कॉलेज स्टूडेंट है दोस्तों। और सर का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहता है। सर के पास प्रोडक्ट और प्लान को लेकर के बहुत ही ग्रेट नॉलेज है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब नॉलेज है। तो ऐसे ही सब कुछ सुनने के लिए आज हम इस मंच पर आए हैं। और हमारे बीच देश के कोने कोने से लोग आए हैं। कोई झारखंड से है, कोई बर्तना से है, और कोई कानपुर से है, कोई दिल्ली से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, बक्सर से, सीधी से है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हिमांशु पाल सर को सुनने के लिए आप सभी साथी आए। और दोस्तों बता दो जैसे ही 7:05 होगा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी साथी जल्द से जल्द अपने सभी साथियों को इस मंच पर लेकर के आए, बुलाएं कि हमारे पास बहुत ही कम समय है। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट महोदय तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। मैं आप सभी साथियों को अनम्यूट करना चाहूंगा कि जोरदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से हमारे आज के चीफ गेस्ट का इस मंच पे रॉकिंग के साथ स्वागत किया जाए दोस्तों। दोस्तों मैंने आप सभी का अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग रॉकिंग क्रिएटर्स हिमांशु पाल सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस मंच पे। माइक रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग जी। मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है सर? जी सर जी। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु पाल इत्र की नगरी कन्नौज यूपी से इस जूम मंच पर आए सभी साथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, बारिश का मजा ले रहे होंगे। तो साथियों बता दूं कि जो आज के टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोगों को, पैसे से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित, दो ही प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ सामने आती है, जिसका कारण निवारण सिर्फ हमारा जो बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए दवा जरूरी है और हमारी जो जरूरतें हैं उनके लिए पैसा जरूरी है। तो दोस्तों इसी पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे इन्हीं दोनों के ऊपर काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो शरीर के बारे में बता दूं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है, क्या क्या उसके लिए क्या चीज जरूरी है, क्या हमारे शरीर में हमारी बीमारी होने के कारण है, और उसके बाद हम क्या ट्रीटमेंट लेते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या चीज जरूरी है। तो इसी पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं हमारा जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। सबसे पहले मेल और एक फीमेल के बायोलॉजिकल रिलेशन से एक सेल का निर्माण होता है, जो कि सेल सबसे हमारे शरीर की छोटी इकाई है। जब हमारी सेल हैं करोड़ों मात्राओं में एकत्रित हो जाते हैं तो उनसे मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं, जो कि हम उन्हें ऊतक बोलते हैं। और जब टिश्यू आपस में सैकड़ों मात्राओं में मिल जाते हैं आपस में, तो उनसे जाके हमारे मसल्स बनते हैं जाके। और जब मसल्स कई मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तब जाके ऑर्गन्स बनते हैं। हमारे 79 ऑर्गन्स जो होते हैं
वो बनकर तैयार होते हैं। और जब 79 ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे बॉडी के 12 सिस्टम बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब दोस्तों बता दूं कि 12 सिस्टम जब हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं, तब जाके हमारी एक बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। साथियों, सभी लोग जानते होंगे हमारी बॉडी है कितने दिन में बनकर तैयार होती है। तो हमारी बॉडी जो है वो 9 महीने में बनकर तैयार होती है। और जो हमारी सबसे छोटी इकाई सेल है वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होगी। तो जो सेल है हमारा वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स है वो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलकर बना है। और जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी एनर्जी से। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें फूड खाने से, भोजन खाने से हमें मिलती है। तो इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है, जब बॉडी बनकर तैयार हो जाती है तो उसके लिए कितना कितना क्या चीज जरूरी है, कितना मात्रा में होना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे शरीर के लिए वाटर। वाटर सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अंदर कुछ ऐसे जहरीले तत्व रह जाते हैं या हमारे जो शरीर में गंदगी है वो किसी ना किसी जरिए से 72% पानी हो तो हमारे शरीर से गंदगी को भी निकालता रहेगा। तो सबसे पहले हमारे 72% हमारे शरीर में पानी होना ही होना चाहिए, और एकदम शुद्ध पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरीका का गंदा संदा पानी हो वो हमारे शरीर में नहीं, तो वो हमारे शरीर में काम नहीं करेगा। दूसरा नंबर है 12% फूड। 12% फूड हमें शुद्ध फूड चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हो, जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो। ऐसा हमें फूड चाहिए जिसमें हमें 12% एनर्जी एक तरीके हो, 12 फूड। इसी के साथ तीसरा नंबर जो हमारा 6% एयर। हमारे शरीर के लिए एयर भी बहुत जरूरी है दोस्तों। एयर नहीं होगी तो हमारा शरीर का जो हार्ट है वो पंपिंग नहीं करेगा। पंपिंग नहीं करेगा तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और बॉडी एक तरीके की जाम हो जाएगी, डेड बॉडी की तरह हो जाएगी। तो 6% एयर हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और आज की टाइम की जो एयर है वो प्रदूषित हो चुकी है हर चीज से, क्योंकि हर तरीके के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर चीज के प्रदूषण है आज के टाइम में। तो इसी के साथ मैं बता दूं चौथा नंबर है हमारा हीट। हीट हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हीट हमारे शरीर को एक हमारा जो खाना है हम खाते हैं उसे पचाने का हमारे काम करता है। उसको अग्नाशय को, जो हमारे यहाँ अग्नाशय से भोजन होता हुआ जाता है, वो पचाने का काम करता है। इसके साथ हमारा फिर है पांचवा नंबर 6% स्पेस। हमारे शरीर के लिए स्पेस बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर के अंदर स्पेस नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी के पार्ट है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा शरीर एक तरीके से डेड बॉडी तरीके से हो जाएगा, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो ये थे हमारे शरीर के लिए क्या क्या चीज कितना जरूरी है, कितनी मात्रा में होना चाहिए, तब हमारा शरीर काम करेगा। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं जो हमारी शरीर है बीमार पड़ जाता है। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, जहरीले तत्वों का जमाव। जहरीले तत्व आज के टाइम में भोजन जो हम खाते हैं दोस्तों वो 100% दूषित है, क्योंकि अब जानते हैं कि किसान लोग जो हैं खेती करते हैं उसमें क्या केमिकल खाद, यूरिया, डीएपी हर चीज डालते हैं उसमें। तो वही चीज हम खाते हैं उसे, तो कुछ ना कुछ जहरीले तत्व हमारे शरीर में आते ही आते हैं। तो जब हमारे शरीर में जहरीले तत्व जमा हो जाते हैं, भले ही थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं हमारे मलगम या टॉयलेट के जरिए, किसी न किसी जरिए निकलते रहते हैं, फिर भी थोड़े बहुत टॉक्सिन जो है हमारे शरीर में रह जाते हैं। तो इसकी वजह से हम और बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ दूसरा जो है हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की कमी। आप सभी लोग जानते हैं सही तरीके से कि हाँ कि आज के टाइम में भोजन में पोषक तत्व नहीं है उतने, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे खेतों में खेती होती है जिसमें हमारे आलू है, हर चीज की जाती है फसल, तो उसमें जो हमारे दवाई डालते हैं, केमिकल्स वाली दवाई डालते हैं जो, तो उसमें जो हमारे कीटाणु होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, और जो हमारे पोषक तत्व वाले भी कीटाणु हैं वो भी खत्म हो जाते हैं जो कि हमें पोषक तत्व देते हैं। तो इस वजह से और हम दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा है रेडिएशन अटैक।
ये तो दोस्तों काफी लोग हैं इसको जानते नहीं कि रेडिएशन अटैक क्या होता है। मैं बता दूं दोस्तों, रेडिएशन अटैक एक ऐसी ऐसी बीमारी है जिससे कि नई नई आज के टाइम में बीमारी हो रही है। ये एक तरीके का हिडन हिडन राक्षस है, जो अदृश्य राक्षस है, जो कि दिखाई नहीं देता है। अभी भी कुछ लोग हैं कि इस चीज का विश्वास नहीं करते हैं। तो ये अदृश्य राक्षस है, जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के अक्षय कुमार जी ने इस पे मूवी बनाई थी, रोबो 2.0, जो कि इतना रेडिएशन होने के बावजूद ये लोग फोन का इस्तेमाल वो तो नहीं करना छोड़ देंगे कि फोन का इस्तेमाल ना करें, कि टावर जो आज के टाइम में हैं उनसे जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं जो हमारे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। ये था हमारा तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है हमारा स्ट्रेस। दोस्तों बता दूं कि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक तरीके का चिंता और चिता बराबर एक है। स्ट्रेस हमारी जो चिंताएं हैं उनको हमारे ऊपर ऐसा हावी होने देती हैं जो हमारे शरीर को कमजोर करती चली जाती हैं। जब हमारे शरीर कमजोर होता चला जाएगा तो डेफिनेटली है कि हमारा शरीर जो कमजोर होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये भी एक तरीके की बीमारी है दोस्तों, और सभी को ये बीमारी होती है भी, क्योंकि हर ना किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत तनाव तो रहता ही है। हर चीज को, किसी ना किसी चीज को सभी को तनाव बना ही रहता है। इसी के साथ है जो हमारा ट्रीटमेंट मेथड में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब दो ही तरीके की दवा लेते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक, जो कि हमारी अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथी। दोस्तों मैं बता दूं कि आज के टाइम में फार्मास्यूटिकल का ज्यादा यूज लोग करते हैं, जो कि शरीर में बहुत नुकसानदायक होती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक बीमारी उसे हो जाती है, अगर वो फार्मास्यूटिकल अंग्रेजी दवा का यूज करता है तो उससे दोस्तों एक चीज तो सही हो जाती है, मगर ये नहीं पता कि दूसरी बीमारी भी हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो अंग्रेजी दवा का यूज हम लोग ज्यादा लोग करते हैं इसका। इसी के साथ दूसरी चीज मैं बता दूं कि दूसरा जो है न्यूट्रास्यूटिकल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये आयुर्वेदिक दवा है एक तरीके के, इसमें दोनों में इतना डिफरेंट समझ लीजिए कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो हमारी दवा है वो हमारी फार्मी मुर्गे की तरह है, और जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो हमारी देसी मुर्गे की तरह है। बस ये है फर्क, हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो 3 महीने में जाके उतना मुर्गा बड़ा होता है, और फार्मास्यूटिकल में दोस्तों हमारा जो मुर्गा है वो सिर्फ 3 दिन में बड़ा हो जाता है, उतना ही बराबर जितना कि हमारा जो देसी मुर्गा है। इतना फर्क होता है दोस्तों। तो इसलिए हमारी जो आयुर्वेदिक दवा है वो हमारी सभी लोग जानते होंगे कि जड़ पर काम करती है, हमारे सेल पर काम करती है, बीमारी को हम खत्म होने में हमारी मदद करती है। कोई भी बीमारी हो उससे जड़ से खत्म करने में सक्षम है हमारी। तो आज के लोग हमारे जो है सब लोग आयुर्वेदिक का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि पिछले टाइम के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग पहले जमाने के, तो वो लोग आयुर्वेदिक का ही इस्तेमाल करते थे। तब इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो हमारी अंग्रेजी दवाएं हैं तब तैयार नहीं हुई थी, भी नहीं होते थे। पर ये है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल है, कहीं अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हमारे बहुत अच्छी है कि हमें तुरंत आराम के लिए। मगर अगर कोई व्यक्ति अगर बीमारी से दो कई कुल समय हो गया, उसमें अगर उसे बीमारी है तो उसको खत्म करने में हमारी आयुर्वेदिक दवा सही है, जो कि हमें जड़ से खत्म करेगी हमारी बीमारी को। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारे जो शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला है आयुर्वेद आहार। आयुर्वेद आहार में हमारे आ जाते हैं जैसे कि फल फ्रूट हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हो, जिसमें किसी भी प्रकार के जहरीले तत्व ना हो उसमें। जैसे कि हमारे फल फ्रूट आ जाते हैं, कुछ हैं ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो इसी के साथ दूसरा जो है हमारा योगा एक्सरसाइज।
योगा हमारा जो है वो 50% बीमारी को हमारे शरीर से निकाल देता है। अगर कोई व्यक्ति योगा करता है सुबह सुबह तो 50% हमारे बीमारी को, हमारे टॉक्सिन को हमारे शरीर से हमारे पसीने के द्वारा निकाल देता है। तो शरीर जो हमारा योगा करता है, जो व्यक्ति योगा करते हैं उनको बीमारी होने के कम चांस रहते हैं। और इसी के साथ तीसरा जो है मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल। जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है दोस्तों, उसको अब वो अपना 90% बीमार होने से बच जाता है दोस्तों। मगर हर व्यक्ति को किसी ना किसी की टेंशन बनी रहती है, तो माइंड पर कंट्रोल बनाए रखने में हमें दिक्कत होती है। माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। तो ये थे हमारे जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज थी। तो इसी को देखते हुए हमारी जो रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक ऐसा ही प्रोडक्ट बना के तैयार किया है जिसमें इसी प्रकार की बीमारी जो आज के टाइम में नई नई बीमारियां बन रही हैं, उन पर हमारी जो रिनेटस वेलनेस ने रिनेटस नोवा प्रोडक्ट बना के तैयार किया है दोस्तों। तो रिनेटस नोवा प्रोडक्ट जो है उसमें मैं बता दूं कि कौन कौन सी हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, जिसमें कि हमारे रूट, फ्रूट, चेरी, बेरी, मशरूम, लीफ, ये मिलकर हमारा जो है प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनसे मिलकर हमारा रिनेटस नोवा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है मैंगोस्टीन, दूसरा है मकारूट, तीसरा है साइबेरियन गिंगसेन, चौथा है एल्डरबेरी और पांचवा है रास्पबेरी, छठवां है ब्लैक करंट, सातवां है सावर चेरी, आठवां है गैनोडर्मा ल्यूसिडियम और नौवां है सिगरू। तो ये 9 जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे इस रिनेटस नोवा में डाली गई हैं एक तरीके की। दोस्तों मैं बता दूं कि आज के टाइम में कहते हैं रिनेटस नोवा क्या है, इसका बता दूं। री माने पुनर और नेटस माने जन्म, पुनर्जन्म, जो कि पिछले टाइम वाला जो हमारा वही पुनर्जन्म अब वही लेके आए हैं। हमारे जो रिनेटस वेलनेस कंपनी है उसी चीज को दोबारा फिर लेके आई है, जो कि पहले जमाने में लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खाते थे। तो मैं बता दूं ये जो हमारी 9 जड़ी बूटियां हैं ये विश्व की नंबर 1 जड़ी बूटियां हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता दूं कि यही हमारी जो 9 जड़ी बूटियां हैं यही रिनेटस नोवा प्रोडक्ट में हमारे मिलाकर कैप्सूल में डाली हुई हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि अगर कंपनी चाहती तो इन्हें अलग अलग भी बना सकती थी दोस्तों। हर प्रोडक्ट, हर एक तरीके का जो हमारी जड़ी बूटी है सबका 500 प्राइस रख देती और दोस्तों तो हमारा 4500 4,500 रुपए हमारे ऐसे हो जाते दोस्तों। तो इसी को बता दूं दोस्तों कि जो हमारा रिनेटस नोवा है उसको 6 साल कड़ी मेहनत के बाद जो हमारे इसके फाउंडर हैं मिस्टर सोनाकर नायक जी, उन्होंने 6 साल अपने दोस्तों या अपने और साइंटिस्टों के साथ 6 साल की रिसर्च के बाद ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये हमारी जो रिनेटस नोवा वेलनेस कंपनी है अभी इसको 3 साल हुए हैं, जो कि अभी तक 40 लाख बोतल परचेजिंग हमारी कंपनी से हो चुकी है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारे जो 9 इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहला है जो मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है दोस्तों। इसे वहां की फलों की रानी के नाम से जानते हैं। इसमें अभी तक WHO ने देखा है अभी तक 200 जेंथोन्स, अभी विश्व में 200 जेंथोन्स अभी पाए गए हैं। उसमें से 43 जेंथोन्स जो हैं सिर्फ हमारे मैंगोस्टीन में ही पाए गए हैं। तो मैं बता दूं कि इसके गूदे में 3 जेंथोन्स पाए गए हैं, इसके रस में 3 जेंथोन्स पाए गए हैं और इसके छिलके में 37 जेंथोन्स पाए गए हैं। तो 43 जेंथोन्स जो हैं हमारे मैंगोस्टीन में ही पाए गए हैं। तो इसीलिए कंपनी ने इसको, इसके गूदे को, इसके रस को और इसके छिलके को पूरे को क्रश करके
हमारे रिनेटस नोवा में डाला हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता दूं कि हमारे जो शरीर में जाएगा तो 43 जंतुओं हमारे शरीर को मिलेंगे, तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी दोस्तों। तो मैं बता दूं, ये हमारा जो कैंसर है उसको जड़ से खत्म करने में सक्षम है दोस्तों। ये महिलाओं के किसी प्रकार का रोग हो उसको खत्म करने में सक्षम है ये। अगर स्किन संबंधित किसी को प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। शुगर लेवल को कम करता है दोस्तों। सूजन, सर्दी, फ्लू, वजन कम करना, उसमें बहुत अच्छा दोस्तों काम करता है ये अकेला ये मैंगोस्टीन। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा है मक्का रूट। मक्का रूट ये एक पेरुवियन फूड है दोस्तों, जो कि पेरू में पाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, पेरू देश में वहां पे इसे कल्चरल फूड के नाम से जानते हैं। वहां पर इसे 3 साल से लेकर के 80 से 90 साल तक के महिलाएं पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में, पाउडर के तरीके, अचार के तरीके, सब्जी में, हर तरीके से इसका यूज करते हैं दोस्तों। तभी मैं बता दूं दोस्तों कि वहां पर 80 से 90 साल तक के पुरुष प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है ये। ल्यूकेरिया, धातु रोग जैसे उस पर बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। बीपी को मेंटेन करता है ये। बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है ये। सोचने समझने व शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है दोस्तों। और भी कई बीमारियां हैं। हमारा जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो 200-300 बीमारियों पर अकेले ही काम करता है दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा तीसरा है जिंक्सेन। जिंक्सेन ये हमारे साइबेरिया देश में पाया जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने भी बताया था दोस्तों कि हमारा जो रेडिएशन, अदृश्य राक्षस जो है, उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं दोस्तों। मैं बता दूं, जैसे कैंसर, बांझपन, नपुंसकता, हार्ट अटैक, और भी खतरनाक बीमारियां हैं जो कि आज के टाइम में और अभी तैयार हो रही हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि शायद आपको पता होगा कि जापान में 2 शहर हैं, जो हिरोशिमा और नागासाकी। जब वहां पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था तो वहां पर वनस्पतियां, जमीन सब बंजर हो गए थे। तो मैं बता दूं कि वहां पर यही हमारा जो जिंक्सेन नाम का जो एक तरीके की रूट है, ये वहां पर जीवित थी, चल रही थी वहां पर। तो मैं बता दूं कि वहां पर यहाँ साइंटिस्ट जो गए हमारे सुनाकर नायक जी, उन्होंने देखा जाके कि इसमें अभी भी जीवित है, ये इसमें जान है। तो उन्होंने कहा कितना रेडिएशन होने के बावजूद भी फिर भी ये चल रहा है। तो इसे रेडिएशन, हमारे जो आज के टाइम में रेडिएशन चल रहा है कितना है, तो उसको ये खत्म करने में बिल्कुल हमारी सहायता करेगा। तो इसलिए हमारे जो रिनेटस नोवा है इसमें जिंक्शन का डाला गया है। ये हमारा जिंक्शन है, इसमें पड़ा है कैप्सूल में, जो कि आज के टाइम में हमें रेडिएशन में बचाने की हमसे हमारी मदद करता है दोस्तों। तो मैं बता दूं, ये कोशिकाएं हैं जो हमारी कैंसर कोशिकाएं, उसको खत्म करता है ये, और नई कोशिकाएं जो हमारी बनती हैं उनमें मदद करता है, और हमारी बनाए रखने में मदद करता है कोशिकाओं को। बांझपन और नपुंसकता जिसमें बीमारी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। रेडिएशन से लड़ने की ताकत देता है दोस्तों। थकान और हाई कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है ये दोस्तों। अनिद्रा, टीबी, फ्लू में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बनाए रखता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो चौथा है एल्डरबेरी, जिसे हम मुकोई के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि हम लमसम में ये हमारे इंडिया में हर जगह ही पाया जाता है और देखने को हर जगह मिल जाता होगा दोस्तों। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। तो कुछ लोग इसका जो
जानते हैं कि इसका यूज करते हैं मुरब्बा बना के, चटनी बना के, और भी तमाम तरीके से इसका यूज करते हैं दोस्तों। जिनको जानकारी होगी इसके बारे में, साथियों मैं बता दूं कि इसका यूज जो है काली खांसी, नजला, जुखाम, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को खत्म कर देता है दोस्तों। और मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति इसका 50 ग्राम हर रोज इसका इस्तेमाल करता है तो खांसी, जुखाम और भी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। इसका जो खास तौर पर यूज किया गया दोस्तों, देखा जाएगा अगर इस हमारी जो एल्डरबेरी है इसको अगर और किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ इसको मिला दिया जाए तो इसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो दोगुनी हो जाती है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये और भी कई तमाम प्रकार की बीमारियां हैं उनको खत्म करने में सक्षम है दोस्तों। ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है दोस्तों। इसका उपयोग जैसे कैंसर, एड्स जैसी और भी तमाम बीमारियां खतरनाक हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है ये दोस्तों। इसी के साथ मैं बता दूं जो हमारा 5वां है रास्पबेरी, जिसे हम रसबेरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये एक तरीके का बहुत मुलायम फल है और एक तरीके का मीठा फल है ये दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं दोस्तों, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें काफी मात्रा में फाइबर भी होता है दोस्तों, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है और जरूरी भी है दोस्तों। इसकी क्रीम भी बनाई जाती है दोस्तों, जो कि आज के टाइम में बहुत महंगी मिलती है, लोग ले नहीं पाते हैं दोस्तों। इसमें विटामिन सी तथा विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में पाया गया है। ये कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये वजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। झुर्रियां हमारी खत्म कर देता है दोस्तों, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। आंखों की रोशनी, किसी व्यक्ति की आंख की रोशनी कम हो जाती है दोस्तों तो उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो आज के टाइम में देखे हैं मैंने, कई लोगों को चश्मे लग जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको चश्मे लग जाते हैं। तो रास्पबेरी का जो यूज करे तो उसको जो आंखों की रोशनी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये याददाश्त हमारी है उसको बढ़ाता है दोस्तों। गठिया में भी बीमारी में, जो गठिया बीमारी है उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। हृदय जैसी कई बीमारियां हैं उनको खत्म करने में सक्षम है ये दोस्तों। और स्किन संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको ये बिल्कुल सही करता है दोस्तों। इसी के साथ मैं बता दूं जो 6वां नंबर है हमारा ब्लैक करंट, जिसे हम फालसेब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे वो महिलाओं का रोग का दुश्मन कहा जाता है दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी में जाते ही उन अंगों पर ऊर्जा देता है, हमारी अंगों को ऊर्जा देता है दोस्तों, जो कि हमारे खून, ब्लड सर्कुलेशन है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई रेनेटस नोवा का सही तरीके से अगर यूज करता है तो 1 पॉइंट खून बढ़ाने की क्षमता रखता है दोस्तों। ये यूरिन इन्फेक्शन को खत्म करता है। पेशाब नली की पथरी है उसको गला देता है, बाहर निकाल देता है दोस्तों। बाहर या अंदर किसी भी प्रकार की सूजन है उसको खत्म कर देता है दोस्तों। माइग्रेन, गैस, बेचैनी, डायरिया और भी तमाम सैकड़ों बीमारियां हैं जिस पे ये बहुत अच्छा काम करता है अकेले। तो इसी के साथ हमारा जो 7वां है सॉर चेरी, जिसे हम खट्टी चेरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये मैं बता दूं कि फल अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो ये अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 चेरी रोज इसका इस्तेमाल करता है तो उसमें एंटीबॉडी के तरीके से हमारे शरीर में जाके काम करता है दोस्तों। अगर आपकी बॉडी में ये बार बार जो इन्फेक्शन हो जाते हैं लोगों को, उसको ये सही कर देता है, बिल्कुल खत्म। तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया गया है दोस्तों। और विटामिन सी हमारी बॉडी में बनता नहीं है दोस्तों, हमें ये बाहर से लेना पड़ता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है।
तो मैं बता दूं दोस्तों, विटामिन सी जो है हमारे शरीर की जो एक तरीके का मोटापा का शिकार हो जाता है उसको कम करने में हमारी मदद करता है दोस्तों। अगर किसी को पित्त की थैली में अगर पथरी है तो उसको निकालने में हमारी मदद करता है दोस्तों। हमारे हृदय की देखभाल करता है दोस्तों। अच्छी नींद लाने में हमारी मदद करता है दोस्तों। पाचन क्रिया, अगर हेयर फॉलिंग, अगर कोई पुराना जो रोग है उसको, गठिया, डायबिटीज को बिल्कुल सही करने में सक्षम है दोस्तों ये। बढ़ती उम्र के साथ अगर लोगों को, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनके हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होने लगता है दोस्तों, तो उसको ये बिल्कुल सही करता है। कैंसर जैसी तमाम खतरनाक एक से एक बड़ी बीमारियां हैं, उनको खत्म करने में हमारी मदद करता है दोस्तों ये। इसी के साथ मैं बता दूं, जो 8वां नंबर है हमारा गैनोडर्मा ल्यूसिडियम। इसे आयुर्वेद का राजा कहा गया दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में हैं। अगर देखा जाए, इससे अगर कोई आयुर्वेद में जड़ी अच्छी बूटी है तो इससे बड़ी कोई ज्यादा अच्छी बड़ी जड़ी बूटी नहीं है दोस्तों, बता दूं। इसे लाल मशरूम के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी कई प्रकार की प्रजातियां हैं दोस्तों। ये मलेशियन फूड है, ये लकड़ी पर उगता है दोस्तों। इसकी जो गिनती है बेस्ट डिटॉक्सिफायर में से एक है ये दोस्तों। ये अगर हमारी जो बॉडी में जाने के बाद ये भरपूर मात्रा में अगर इसको पानी मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो ये शरीर में बहुत जो अच्छी तरीके से काम करेगा और हमारे जो शरीर में टॉक्सिन है उनको बाहर निकालने में मदद करेगा हमारी दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति गैनोडर्मा का इस्तेमाल करता है या हमारे रिनेटस नोवा का इस्तेमाल करता है तो उसको 4 से 5, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीना होगा, तब जाके हमारे शरीर में ये गैनोडर्मा हमारे शरीर में काम करेगा दोस्तों। अगर मैं बता दूं दोस्तों, ये अकेला ही 500 बीमारियों पर काम करने की क्षमता रखता है दोस्तों ये, तभी इसको राजा कहा गया है। अगर किसी को पुरानी छिपी हुई बीमारी है उसको बाहर निकाल देता है ये दोस्तों। हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा रहते हैं उनको ये बाहर निकाल देता है दोस्तों। बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको दोस्तों खत्म करता है ये। कैंसर की कोशिकाएं हैं उसको खत्म करता है दोस्तों ये। शरीर में हुई किसी भी तरीके की गांठ गलाने में मदद करता है ये दोस्तों। ये लीवर के लिए एक तरीके के रामबाण तरीके से काम करता है दोस्तों। और भी तमाम तरीके की खतरनाक बीमारियां हैं जिनको ये खत्म करने में सक्षम है दोस्तों। इसके साथ हमारा जो 9वां नंबर है सिगरू, जो कि हम सहजना के नाम से जानते हैं, नाम अंग्रेजी में मोरिंगा भी जानते हैं लोग दोस्तों, कोई कोई तो। अगर आप बता दूं दोस्तों कि अगर देखा जाए विश्व में मिरेकल ट्री, अगर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ना दोस्तों कि द मिरेकल ट्री इन वर्ल्ड, तो मैं बता दूं कि मिरेकल ट्री जो है हमारा सिगरू, यही हमारा एक जादुई पेड़ है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जादुई पेड़ जो नाम दिया गया है क्योंकि इस पे ये अकेले सिर्फ 300 बीमारियों पर काम करता है दोस्तों, अकेले 300 बीमारियों पर। अगर कहा गया है कि अगर कोई इसका फूल जो है, फूल की अगर चाय बनाकर पिए तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है दोस्तों। इसकी पत्तियों में अगर बताया जाए 27 विटामिन, 9 अमीनो एसिड, 46 एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, अम्ल, हर तरीके के प्रोटीन पाए गए हैं दोस्तों इसकी पत्तियों में ज्यादा। तो रिनेटस नोवा में जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें इसकी लीफ पत्तियों का यूज किया गया दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल बताई गई है दोस्तों। ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, गैस, अल्सर, फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। अगर किसी को गठिया, जुकाम, तनाव, स्ट्रेस बना रहता है या हेयर फॉलिंग बनी रहती है, नाखून जो होते हैं नाखून खराब होने लगते हैं, उनको सही करने में हमारी मदद करता है। लो ब्लड प्रेशर है उसको हमारे जो मेंटेन करने में मदद करता है दोस्तों। और भी कई तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो खतरनाक है, उनको ये सही करने में सक्षम है दोस्तों।
मैं बता दूं दोस्तों कि ये थे हमारी जो 9 जड़ी बूटियां जो कि मिलके आज हमारे रिनेटस नोवा में डाली गई हैं। आज के हमारे इंडिया में और जहां हमारे नेपाल में, इंडिया और नेपाल में धमाल मचाए हुए हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं, अगर जो व्यक्ति इस रिनेटस नोवा का इस्तेमाल करता है तो किन किन लोगों को ये देना होता है, किन किन लोगों को नहीं देना होता है, तो इसके बारे में बता दूं कि सभी लोगों को देना होता है, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के। सबसे पहला जो है कि हमारी जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है। और जो दूसरा है किडनी डायलिसिस है उनको नहीं देना है। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं उनको नहीं देना है। और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको नहीं देना है। ये 4 लोगों को छोड़ के सभी को देना होता है, सिर्फ ये 4 लोगों को छोड़ के सभी को देना होता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं, अगर जो व्यक्ति इस रिनेटस नोवा का यूज करता है तो उसे किसी ना किसी प्रकार के रिफ्लेक्शन आते हैं। रिफ्लेक्शन आने का कारण ये होता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उनको ये बाहर निकालता है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन में हमें मल के द्वारा रिफ्लेक्शन हमारा निकल सकता है, पसीने के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा या बलगम के द्वारा। ये 4 रास्ते हैं जिससे हमारे जो रिफ्लेक्शन है आते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता दूं कि आज के टाइम में अगर जो व्यक्ति अगर इस रिनेटस नोवा का यूज करता है, अगर उसको थोड़े बहुत भी दस्त होने लगते हैं तो वो दोस्तों छोड़ देता है खाना उसे। मगर ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपके जो टॉक्सिन है अंदर, जहरीले तत्व हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके शरीर का जो नया विकास है वो नहीं होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि जो रिनेटस नोवा है इसके साथ हमारे 2 प्रोडक्ट और अभी लॉन्च हुए हैं दोस्तों, जो कि एक हमारा जो नोवास्टिन है सोप है, जो कि हमारे दांत, खाज, खुजली ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर पे चर्म रोग हो जाते हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। जो कि हमारा जो एवोकाडो और मैंगोस्टीन से मिलकर बना है दोस्तों। मैंगोस्टीन जिसपे मैं बता चुका हूँ अभी तक 43 जंतुओं से मिले हैं दोस्तों। तो ये हमारे शरीर पे बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार का रोग हो जाए, ऊपरी कोई भी प्रकार का रोग हो, तो उसको सही करता है दोस्तों ये। और जो दूसरा हमारा एलोस्टीन जो कि टूथपेस्ट है दोस्तों, जिसपे हमारा एलोवेरा और मैंगोस्टीन और क्लोरोमिंट से मिलकर बना है दोस्तों ये। अगर किसी को दांतों में मुंह से बदबू आना, दांतों में दर्द होना, ठंडा गया गर्म पानी लगना दोस्तों, तो इसको ये बिल्कुल सही करता है दोस्तों। हमारे मसूड़े हैं उनको बिल्कुल स्वस्थ रखता है दोस्तों, कीड़ा लगने की कोई चांस नहीं रहते हैं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एलोस्टीन का यूज करता है दोस्तों। तो ये था हमारा जो रिनेटस नोवा रिनेटस वेलनेस कंपनी का जो प्रोडक्ट था। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारा जो कुछ कंपनी के बारे में बता दूं कि हमारी जो कंपनी है यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है, रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्टार्टिंग 3 जुलाई 2018 को हुई। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर सुनाकर नायक जी हैं, एनआरआई बायो एंटरप्रेन्योर हैं। और जो हमारी कंपनी है इंडिया और नेपाल में कार्यरत दोस्तों। इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जो इंडिया का, वो कर्नाटक बेंगलुरु में है। और जो कॉर्पोरेट ऑफिस नेपाल का है वो काठमांडू में है दोस्तों। मार्केटिंग ऑफिस जो है वो चेरपल्ली हैदराबाद तेलंगाना में है। और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो रेड्डी नगर चेरपल्ली हैदराबाद में है। ये था हमारे जो कंपनी का जो एक तरीके के हमारी जो कंपनी है कब स्टार्ट हुई थी। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारा जो रिनेटस वेलनेस कंपनी में जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। उस पर कोई ज्वाइनिंग का चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, जिसमें हमें अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी नेम, नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों के हमें डॉक्यूमेंट देने होते हैं दोस्तों। ये जो कि हमारे रिनेटस वेलनेस कंपनी में जुड़ने के लिए हमें कोई इसका चार्ज नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि जो हमें कंपनी में अगर हम ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो हमें अपनी आईडी को ग्रीन करना होता है, जिससे हमें उस बिजनेस का कमीशन मिले।
तो सबसे पहला जो हमारा पैकेज है बेसिक पैकेज, जो कि हमारा 2 बोतल से है, जिसकी एमआरपी रेट है 3098 रुपए और डीपी प्राइस की बात कर लिया तो 2700 रुपए है दोस्तों। अगर टीम कमीशन की बात कर ली तो हमें 8% का टीम कमीशन मिलता है दोस्तों। और पर बोतल की बात कर लें तो 1350 रुपए की हमें पर बोतल पड़ जाती है। इसी के साथ दूसरा जो पैकेज है हमारा प्रमोशनल पैकेज, जो कि 6 बोतल से है, जिसकी एमआरपी रेट है 9294 रुपए और डीपी प्राइस है 7900 रुपए, जिसपे हमें 10% का टीम कमीशन मिलता है और पर बोतल 1316 रुपए की पर बोतल हमको पड़ जाती है। इसी के साथ तीसरा जो पैकेज है हमारा बिजनेस पैकेज, जो कि 10 बोतल से है, इसकी एमआरपी रेट 15,490 है और जो इसकी डीपी प्राइस है वो 13,100 रुपए है, जिसपे हमें टीम कमीशन 12% का मिलता है। और 12% का टीम कमीशन हमको जब मिलता है जब हमें डायरेक्टर 250 हो, तब जाके हमको 12% का टीम कमीशन मिलता है। और पर बोतल की बात करें तो 1310 रुपए की पर बोतल पड़ जाती है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो चौथा पैकेज है प्रोफेशनल पैकेज, जो कि 18 बोतल से है और जिसकी एमआरपी रेट 27,882 रुपए है और डीपी रेट की बात कर लें तो 23,400 रुपए है। टीम कमीशन है, इस पे हमें 14% का टीम कमीशन मिलता है और हमको जब मिलता है 14% का टीम कमीशन जब हम डायरेक्टर 500 हो, तभी जाके हमको 14% का टीम कमीशन मिलेगा, वरना नहीं तो हमको 12% का ही मिलेगा। अगर पर बोतल की बात कर लें तो 1300 रुपए की हमें पर बोतल पड़ जाती है दोस्तों। और जो हमारा लास्ट पैकेज है पांचवा 40 बोतल है, जिसकी एमआरपी रेट 61,960 रुपए है और डीपी प्राइस 51,200 रुपए है, जिसपे हमें 16% का टीम कमीशन मिलता है दोस्तों। और हमको तब मिलता है 16% का टीम कमीशन जब हम डायरेक्टर 1000 हो दोस्तों। अगर पर बोतल की बात कर लें तो 1280 रुपए की हमें पर बोतल पड़ जाती है। ये थे हमारे जो 5 पैकेज जिसपे हमें अपनी आरडी को ग्रीन करना होता है दोस्तों। और कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों, हमें तो सिर्फ ये है कि हमारा जो 40 बोतल, अगर कोई व्यक्ति अपनी आरडी को ग्रीन करता है या 40 अपनी बोतल को 40 बोतल से आरडी ग्रीन करता है, तो उससे ज्यादा 40 बोतल से अपनी आरडी पर आप परचेजिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों कि ये करती हैं कि आप रिपर्चेजिंग करिए तब जाके आपको उसका कमीशन मिलेगा। हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है कि आपको कि परचेजिंग करिए तभी आपको उतना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि ये थे हमारे 5 पैकेज जो हम अपनी आरडी को ग्रीन करते हैं इससे। तो 10 तरीके के जो बोनस है हमारे, तो उनके बारे में बता दूं कि कौन कौन है हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट जो कि हमें डीपी प्राइस में खरीदना होता है और एमआरपी रेट में बेचना होता है, और जो हमें प्रॉफिट होता है बीच का वो हमारा रिटेल प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हमारा 1350 रुपए की हमने डीपी रेट में उसको परचेजिंग किया और एमआरपी रेट पे 1794 रुपए में हमने बेच दिया, और जो हमें बीच का प्रॉफिट 444 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो हमारा रिटेल प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों। इसी के साथ जो दूसरा हमारा डबल टीम टर्नओवर बोनस, तो इसमें बता दूं दोस्तों कि हमें लेफ्ट में 500 सीसी का बिजनेस करना होता है और राइट में 500 सीसी का बिजनेस करना होता है, जो कि हमारी दोनों तरफ की टीम का जो विकास होता है 500 सीसी लेफ्ट में 500 सीसी राइट में, जो कि हमारी जो मैचिंग होती है को ग्रीन किया होगा तो उससे हमें उसका मैचिंग मिलता है दोस्तों। और कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों, अगर हमारी कंपनी ऐसा कर रही है कि अगर हमारा 500 सीसी एक लेफ्ट में हो जाता है और अगर 700 सीसी राइट में है, 500 सीसी का हमारा मैचिंग हो जाता है, उसके बाद जो 200 सीसी एक्स्ट्रा बचती है उसको हमारा जो कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है दोस्तों। और कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है उसको लेफ्ट कर देती हैं, ऐसे खत्म उतना कर देती हैं, सिर्फ मैचिंग को ले लेती हैं दोस्तों। तो इसी के साथ जो हमारा तीसरा है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। जनरेशन एडवांस बोनस हमें तब मिलता है जब हम एग्जीक्यूटिव हमारी रैंक हो दोस्तों। तो एग्जीक्यूटिव रैंक के लिए हमें
2000 सीसी का लेफ्ट में, 2000 सीसी का राइट में करना होता है दोस्तों। तब जाके हम डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव रैंक प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो जब हम एग्जीक्यूटिव रैंक प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे नीचे जो भी हमारे जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं टीम के, तो उनके हर व्यक्ति का जो पे आउट आता है उसका 10% हमको कमीशन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। चौथा नंबर है हमारा टीम डेवलपमेंट बोनस। टीम डेवलपमेंट बोनस जो कि नाम से ही समझ गए होंगे, टीम का विकास करना। तो टीम का विकास करना, जैसे हमें लेफ्ट में 500 सीसी का बिजनेस हो जाता है और राइट में 500 सीसी का बिजनेस हो जाता है। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि 500 सीसी का जो लेफ्ट राइट में बिजनेस हो जाता है, जो कि हमारे एक साइड लेफ्ट में हमारा एक ऐसा व्यक्ति हो टीम का जिसका पे आउट आ जाए, तो हमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बोतल हमें फ्री में देती है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि जो हमारा 5वां नंबर है रिट्रीट, जो कि 1 साल का होता है, उसमें 4 क्वार्टरली बना के तैयार करती है दोस्तों, जो कि 3-3 महीने के होते हैं। तो सबसे पहला है जो अप्रैल टू जून है, दूसरा है जुलाई टू सितंबर है, तीसरा है अक्टूबर टू दिसंबर और चौथा है जनवरी टू मार्च। ये 4 क्वार्टरली बना के तैयार किए हैं, जो कि हमें 3-3 महीने होते हैं और 3-3 महीने हमें 3000 सीसी का लेफ्ट में, 3000 सीसी का राइट में बिजनेस करना होता है दोस्तों। तो हमें जब 3000 सीसी लेफ्ट में, 3000 सीसी राइट में हो जाता है दोस्तों, तब जाके हमको कंपनी कम से कम 5 स्टार होटल में 2 दिन 1 रात रुकने का मौका देती है दोस्तों। और हमें नए बड़े से बड़े लीडर हैं उनसे मिलने का मौका देती है दोस्तों, और वहां पे हर चीज की सुविधा की जाती है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो 6वां है, जो कि अवार्ड एंड रिवॉर्ड है, जो कि टीम डेवलपमेंट बोनस है, और 7वां है कैश बोनस। 8वां है दोस्तों टूर एंड वेकेशन। टूर एंड वेकेशन में लेफ्ट साइड में हमें 45,000 सीसी का बिजनेस करना होता है और राइट में 45,000 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो हमें कंपनी हाफ ईयरली इंटरनेशनल टूर का मौका मिलता है दोस्तों, कंपनी हमें मौका देती है। इसी के साथ जो दूसरा है 1,45,000 सीसी लेफ्ट में, 1,45,000 सीसी राइट में करनी होती है दोस्तों, जिसमें एनुअल इंटरनेशनल टूर का हमें दोस्त मौका मिलता है। इसी के साथ मैं बता दूं 9वां जो है नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसको हमें 2% हमें मिलता है दोस्तों, जो कि 10वां है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये थे हमारे 10 प्रकार के पैकेज, जो कि और भी हमारे 33 करोड़ के अवार्ड रिवॉर्ड हैं इस कंपनी में। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा आज तक ऐसा कोई प्लान ना ऐसा प्रोडक्ट अभी मेरी लाइफ में ऐसा आया है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये है कि लोगों को मैंने देखा है कि फेसबुक पे अगर डालो तो कमेंट में ये लिखते हैं कि हमको ऐसा नहीं फायदा नहीं किया दोस्तों। तो मैं बता दूं कि लोग यूज करें सही तरीके से, उनको फायदा मिलेगा। तो ये मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अपनी रेंटस वेलनेस कंपनी एक तरीके की अद्भुत, जो हमारे लिए एक तरीके का वरदान है दोस्तों, जो कि हम अगर इस कंपनी में जुड़े रहे तो हमारे जो व्यक्ति हैं स्वस्थ रहेंगे, घर की जरूरतें उनको पूरा करते रहेंगे दोस्तों। तो मैं यही आशा करूंगा कि इस रेनेटस वेलनेस कंपनी में हर व्यक्ति जुड़े और काम करे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने होस्ट महोदय से कहूंगा सर कि माइक और मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशुपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आसान शब्दों में आपने हमारे बीच सभी पार्टिसिपेंट को अपने ओर आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ग्रेट नॉलेज दोस्तों सर ने हमें बता दिया है विधिवत तरीके से कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, प्रोडक्ट की ताकत क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हिमांशुपाल सर का। दोस्तों समय हो चला है, मैं अब सभी साथियों को अनम्यूट करना चाहूंगा कि जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ इस मंच को समापन को लेकर के जाएं और फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे
तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है। रॉकेट रॉकेट